बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके ज़ायक़ों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बॉयल करने के बगैर सिंघाड़ा बनाएंगे, जो कि असल रेसिपी है। और हमारा बनाया हुआ सिंघाड़ा खस्ता होगा। ये नरम सा, पोपला सा, गीला सा नहीं होगा। और इसमें किसी तरह के कलर की या कोई केमिकल डालने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। करना आपने क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अहम स्टेप, सिंघाड़ों को जब भी लें अच्छे से इसको धो लें। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह धोया और उसके बाद ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। ये बहुत अहम स्टेप होता है क्योंकि ये जोहड़ों में पैदावार होती है इनकी, तो काफ़ी डस्ट होती है। अब आपने एक प्यारी सी कढ़ाई में इनको डाल लेना है। हल्का सा 1/4 गिलास, 1/4 कप पानी इसमें ऐड करना है। किस लिए? स्टीम के लिए। हम इनको बॉयल नहीं करेंगे, बॉयल करने से ही अंदर से गीले गीले नरम से हो जाते हैं, तो इसको स्टीम में पकाएंगे। अब आपने इनको दम लगाना है और 5 मिनट के लिए मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो पानी है वो स्टीम बन जाएगा और स्टीम के अंदर ये एक्चुअली बेक होते हैं, इनको बॉयल नहीं करते। तो 5 मिनट बाद जब मीडियम फ्लेम था उसके बाद आपने ये फ्लेम कर देना है और इनको आपने पकने देना है तकरीबन 20 मिनट। तो 20 मिनट के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, ये जो स्टीम थी ना अंदर, इस स्टीम ने इस जो सिंघाड़ा है इसको अच्छे से बेक किया है। अगर आप इसको बॉयल कर लेते तो ये गीले गीले हो जाने थे। ये देखिए, आपने क्या करना है, एक सिंघाड़े को पकड़ना है, उसको ठंडे पानी में डाल के चेक करना है कि वो डन हो चुका है या नहीं। मैं इसको चेक कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आइए, तो यहाँ पे मैंने देखा वो ठीक थे। अब मैं आपको निकाल के प्लेट में एक पीस काट के दिखाता हूँ। देखें, मेरे कोई हाथ काले नहीं हो रहे क्योंकि मैंने कोई कलर, कोई केमिकल ऐड नहीं किया। और चूँकि हमने बॉयल नहीं किया इसलिए ये अंदर से खस्ता होंगे, ये नरम या पोपले हरगिज़ नहीं होंगे। देखिए मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं और ये देखें माशाल्लाह बादाम जैसी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की शान गिरी निकली है। और देखते हैं अंदर से ये कैसी है, नरम है किस तरह के। तो ओ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, देखें मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको जब आपने सर्व करना है तो अहम स्टेप, इसको आपने अगर इमली की चटनी के साथ सर्व करें या आप किसी खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करें तो बहुत अच्छे लगते हैं। इनके ऊपर आप काला नमक या चाट मसाला इनके ऊपर आप स्प्रिंकल कर दें। सुभान अल्लाह। प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दीजिए इजाज़ अंसारी को अब इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।